नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से अध्याय 2 संघवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो विशेष रूप से डीएसएसएसबी, टीजीटी, यूपीटीएट, सीटीएटी, एलटी ग्रेड या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ये अध्याय भारत के संघीय ढांचे को समझने और लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन के महत्व को स्पष्ट करता है। तो आइए हम बिना किसी क्रमांक के सीधे प्रश्नों से आरंभ करते हैं। प्रश्न: संघवाद से क्या तात्पर्य है? भारत में संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर: संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित होती है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान द्वारा स्वायत्तता दी जाती है। भारत में संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं: लिखित संविधान, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, द्वैध शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और विकेंद्रीकरण की ठोस व्यवस्था। प्रश्न: भारत में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? उत्तर: भारत के संविधान में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। केंद्र सूची, जैसे रक्षा, विदेशी नीति। मुद्रा राज्य सूची, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। संवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, विवाह, वन। यदि संवर्ती सूची में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। यह स्पष्ट विभाजन भारत की संघीय व्यवस्था को दृढ़ बनाता है। प्रश्न: भारत में संघवाद को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? उत्तर: भारत में संघवाद की सफलता हेतु कई कदम उठाए गए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, संविधान संशोधन, राज्यों को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका, वित्त आयोग द्वारा संसाधनों का न्याय संगत वितरण। इन उपायों से भारत का संघवाद केवल सशक्त हुआ, बल्कि लोकतंत्र की नींव और भी गहरी हुई। प्रश्न: विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? यह संघवाद को कैसे सशक्त बनाता है? उत्तर: विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय की शक्ति को ऊपरी स्तर से नीचे तक पहुंचाना। भारत में यह पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से संभव हुआ है। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार मिले, जिससे जनता सीधे शासन प्रक्रिया से जुड़ी। इससे न केवल जन भागीदारी बढ़ी, बल्कि शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना। प्रश्न: संघवाद भारत में लोकतंत्र को कैसे सशक्त करता है? उत्तर: संघवाद शक्ति का केंद्रीकरण रोकता है और विविध समूहों को प्रतिनिधित्व देता है। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जनता की इच्छाओं के अनुरूप नीतियां बने। पंचायती राज और स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार संघवाद भारत में लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत बनाए रखता है। प्रश्न: समवर्ती सूची और इसकी विशेषता क्या है? समवर्ती सूची वह होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि। यदि दोनों का कानून टकराते हैं तो केंद्र का कानून लागू होता है। यह सूची केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और संतुलन को दर्शाती है। प्रश्न: भारत को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों कहा जाता है? उत्तर: भारत को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ संघ एक संविधान के अंतर्गत विविधताओं को एक साथ जोड़कर बना है। इसके विपरीत अमेरिका एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहाँ राज्य आपसी समझौते से एक संघ बनाते हैं। भारत में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है, फिर भी राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। प्रश्न: संघवाद की सफलता के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है? उत्तर: भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। ये केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की रक्षा करती है। संविधान की व्याख्या करते समय यह संघवाद के सिद्धांतों को ध्यान में रखती है, जिससे संतुलन बना रहता है और संघात्मक व्यवस्था मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये थे इस अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब जानते हैं संघवाद अध्याय से जुड़े कुछ एक पंक्ति वाले संभावित प्रश्न, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न: एक भारत में संघवाद को संविधान में किस रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर: संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न: दो भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? उत्तर: 3 स्तर, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें। प्रश्न: 3 राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? उत्तर:
पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय राज्य सूची में आते हैं। प्रश्न 4 समवर्ती सूची में किसका अधिकार होता है? उत्तर, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रश्न 5, यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य का कानून टकराए तो कौन सा प्रभावी होगा? उत्तर, केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। प्रश्न 6, संविधान में संघवाद की भावना की रक्षा कौन करता है? उत्तर, स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न 7, केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं? उत्तर, रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे विषय। प्रश्न 8, भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर, सन 1956 में। प्रश्न 9, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना। प्रश्न 10, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 11, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? उत्तर, 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में। प्रश्न 12, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, सत्ता का निचले स्तर तक स्थानांतरण। प्रश्न 13, भारत में संघवाद किस प्रकार की व्यवस्था है? कठोर या लचीली? उत्तर, लचीली। प्रश्न 14, भारत को संघ क्यों कहा गया है? संघीय राज्य क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि राज्य अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रश्न 15, एकता में विविधता का अर्थ क्या है? उत्तर, विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के बावजूद एक राष्ट्र होना। प्रश्न 16, संविधान में संघवाद का आधार क्या है? उत्तर, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। प्रश्न 17, केंद्र सरकार किस प्रकार राज्य सरकारों को प्रभावित कर सकती है? उत्तर, वित्तीय सहायता और कानून के माध्यम से। प्रश्न 18, भारत में संघवाद का उद्देश्य क्या है? उत्तर, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखना। प्रश्न 19, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न 20, क्या भारत एक सच्चा संघीय देश है? उत्तर, भारत एक प्रकार का संघात्मक लेकिन एकीकृत देश है। प्रश्न 21, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? उत्तर, अनुच्छेद 1 में। प्रश्न 22, संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? उत्तर, 3 सूचियों के माध्यम से। प्रश्न 23, भारत में संघवाद को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? उत्तर, राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति संघर्ष। प्रश्न 24, संघवाद लोकतंत्र को कैसे सशक्त करता है? उत्तर, जन भागीदारी और सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से। प्रश्न 25, केंद्र और राज्य में समन्वय बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? उत्तर, अंतर्राज्यीय परिषद।